जय हिंद साथियों, मैं तीज कुमार पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग रेशियो पूरा कर चुके थे, आज हम लोग सीखने वाले हैं CI/SI। और आज हम लोग का CI/SI का एक बेसिक फार्मूला होगा जिसमें सारे अभी तक हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे। आज इसमें इस फार्मूले में कोई ट्रिक हम लोग अप्लाई करने वाले बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जो आप क्लास 6, 7, 8 में मतलब जो बेसिक पढ़े हैं 8th या 7th में आप लोग ने पढ़ा है। CI/SI क्या होता है, CI/SI में डिफरेंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे बेसिक फार्मूले से, कैसे हेमी हेनोली, कैसे हाफ हेनोली, सारी चीज़ों को हम इस एक वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे पास एक है SI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। SI का फुल फॉर्म होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? अब सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब दोस्तों होता क्या है कि जैसे मैंने आपको क्या किया, आप समझिए, जैसे मैंने आपसे 100 रुपए ले लिया, 100 रुपए ले लिया और मैंने कहा भैया 10%, 10% मैं कितने 2 साल के लिए हमने क्या लिया, हमने आपसे 100 रुपए लिया तो 100 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी फॉर क्या होता है, प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। और हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलधन। दूसरा क्या होता है? रेट। रेट आर फॉर क्या होता है? रेट। और रेट को किससे करते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या? दर। और वही ये क्या होता है? ये समय होता है। समय होता है जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम। और हिंदी में बोलते हैं समय। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? तो इसको पी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं आर से। और इसको प्रेजेंट करने वाले हैं टी से। अब बताओ, मैंने 100 रुपए आपसे लिया, कितने दिन के लिया? 10% ब्याज पे और 2 साल के लिए लिया। तो एक बात बताओ मुझे, जैसे मैं 100 रुपए का 10% मतलब एक साल में कितना ब्याज होगा? 100 रुपए का 10%। अब 100 रुपए का 10% का मतलब कितना हुआ? 10 का मतलब 1/10। तो कितना हो गया? 10 रुपए। एक साल में मेरा जो ब्याज पड़ेगा 10 रुपए पड़ेगा। लेकिन हमने 2 साल के लिया है तो हमारा कितना हो जाएगा? 20 रुपए हो जाएगा। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हमेशा, चाहे जितने साल के लिए होगी, हमेशा इंटरेस्ट आपका किस पे लगेगा? 100 रुपए पे ही लगेगा और बाकी किसी पे नहीं लगेगा। आगे जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो उसको भी देखेंगे। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्लियर हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी बेसिक फार्मूले हैं हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले आपका कहेगा कि मान लो कहेगा 100 रुपए आपको, हमने कहा 1000 रुपीज, ठीक है, आपको पी दे देता है। आर आपको कितना दे देता है? 20% दे देता है। और टाइम आपको कितना देगा? मान लो 2 years दे देता है। अभी बेसिक फार्मूला है। तो उसके लिए जो हमारा, इसमें हमारे चीजें क्या है, इसके लिए एसआई का फार्मूला। एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है PRT बाई क्या होता है? 100 होता है। PRT/100। PRT की P फार क्या है? प्रिंसिपल। R फार क्या है? रेट। और T फार क्या है? टाइम। प्रिंसिपल, रेट और टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास दोस्तों क्या है? प्रिंसिपल हमारे अमाउंट हमारे पास है 1000। रेट हमारे पास कितना है? 20 है। और टाइम हमारे पास कितना है? 2 साल दिया हुआ है। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे? 1000 से 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। अब ये इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 दूना 40। कितना हो जाएगा? 400 रुपए जो होगा हमारा, 400 रुपए हमारा जो होगा एसआई आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमें एसआई निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होता है? P/R/T। PRT/100, सॉरी, PRT/100 हो जाता है। PRT/100 जब आप लिखते हो, PRT/100 आपका हो जाता है तो क्या होता है? ये आपका एसआई निकालने का फॉर्मूला होता है। अब यहीं से आप देखो, जैसे हमने पढ़ा है PRT। अब जो क्वेश्चन देगा, पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो टाइम के बेस पे मैं बात करता हूँ। टाइम आपको या तो मिलेगा, कभी कभी क्या मिलेगा? सेमी एनुअली, सेमी एनुअली या हाफ ईयरली कहेगा, या बोलेगा हाफ ईयरली। अब एक बात बताओ कि टाइम हमारा किस में दिया हुआ है? टाइम हमारा किस में दिया हुआ? ईयर में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? हमें एनुअली में बनाना है। तो हमेशा जब हाफ ईयरली कहेगा तो हाफ ईयरली लिख लो। हमेशा क्या हो जाएगा आपका? रेट को आप क्या कर दोगे? रेट को हाफ कर दोगे। हाफ ऑफ रेट। रेट कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा सेमी एनुअली के लिए। एंड टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? टाइम मल्टीप्लाई बाई 2।
देखो क्या होगा कि अगर मान लो हमारे पास रेट दिया हुआ है, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि 100 रुपए हमें दे के रखा है, ठीक है। टाइम हमें कितना दे के रखा है, टाइम हमें दे के रखा है 2 साल, और रेट हमें जो दे के रखा है दोस्तों, कितना दे के रखा है, 20%। अब कह रहा है कि हमें क्या निकालो, हमें कह रहा है कि फाइंड, ऐसा कह रहा है फाइंड एसआई। एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट सेमी एनुअली, सेमी एनुअली या कह रहा है हाफ ईयरली निकालो। अब दोस्तों बताओ, ये मुझे बताओ कि अब 100 रुपए दिया हुआ है, टाइम हमारे पास 2 साल है, रेट हमें 20% दिया है, एसआई हमारे पास हाफ ईयरली दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, 2 साल में कितने हाफ ईयरली होंगे? एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं, मतलब 6-6 महीने का, 6 महीने का आपने पेपर तो दिया है ना। तो एक साल में कितना, एक साल में 2 6 महीने होते हैं। तो हमेशा मैंने कहा है जब सेमी एनुअली होगा तो रेट को आप क्या कर दोगे, आधा। तो रेट को क्या करोगे भैया, रेट को हम आधा कर देते हैं। चलो, रेट इसका कितना हो जाएगा, 10% के बजाय ये 10% हो जाएगा, और ये इसको 2 से मल्टीप्लाई, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम ऐसा ही निकाल लेंगे, PRT/100। अब सेम हम रख देंगे, PRT के मतलब कितना, 100 रुपए, आर कितना है, 4 हो जाएगा। आर हमारे पास कितना है, 10 इंटू 4 बटे कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 40 रुपए आ गया। अब दोस्तों ये चीज तो समझ आया गया कि जब सेमी एनुअली पूछे। अब उसके बाद जब पूछता है, जब आपसे पूछता है कि क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब तिमाही, जिसे क्या बोलते हैं, तिमाही, मतलब 3 महीने पे। तो बताओ 1 ईयर में कितने तिमाही होते हैं, 1 ईयर बराबर कितना होता है, 12 मंथ। अब इस 12 मंथ को हम 3 मंथ से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब एक ईयर में कितने, इतने तिमाही होते हैं। एक साल में कितने तिमाही होते हैं, 4। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमेशा क्या करोगे, हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, हमें ये अप्लाई करना है जब क्वार्टरली कहे या तिमाही कहे तो उस समय में क्या करना है, हमेशा रेट को 4 से डिवाइड कर देना है, पहला पॉइंट। और दूसरा क्या करना है, टाइम को हमें क्या करना है, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई दिया हुआ है, कर देना है। कब, जब टाइम किस में दिया हो, ईयर में दिया हो। तो हमने दो चीजों को समझा, एक क्वार्टरली दिया होगा और एक हमारे पास क्या दिया होगा, रेट। अगर मान लो हमारे पास एग्जांपल देख लेते हैं, 100 रुपए दिया गया है, टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम हमें पास दिया हुआ है 2 साल, मतलब 1 ईयर। टाइम हमारे पास 1 ईयर दिया हुआ है और रेट हमें दे दिया गया है, रेट हमें दे दिया गया है 20%। अब हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि जब आपको क्या कहेगा, कहेगा तिमाही, तिमाही का मतलब क्या हो गया, क्वार्टरली। अब इसको क्या करोगे, अब क्वार्टरली के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्वार्टरली के लिए मैंने आपको बताया रेट को 4 से डिवाइड कर दोगे। चलो यहाँ पे हम रेट को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, रेट को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे रेट को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई। तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई, तो टाइम हमारा 4 हो गया और ये कितना हो गया, 5% आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको रेट टाइम मिल गया, PRT/100 आपको लगा देना है और आराम से आप लोग इसको ले आओगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला जो टाइप है, अगला हमें क्या कहेगा, अगला हमारा जो टाइम कहेगा, टाइम जब कहेगा, कभी कभार टाइम आपको किस में दे देता है, वीक में दे देता है, दूसरा आपको किस में दे देता है, डेज में दे देता है, या फिर आपको किस में दे देता है, मंथ में दे देता है। तो क्या करोगे, अब हमें क्या करना है, हमें टाइम मंथ में देगा तो उसे किससे डिवाइड करेंगे, टाइम जब मंथ में देगा तो उसे किससे डिवाइड करेंगे, तो जो भी मंथ होगा उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, ईयर में हो जाएगा। जब डेज होगा तो उसे डेज में, मतलब जैसे मान लो जितना भी डेज होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ईयर में बदलने के लिए, हमारे पास कितना होता है, 365 होता है। वीक होगा तो एक ईयर में लगभग 52 सप्ताह होते हैं, तो वीक को किससे डिवाइड करेंगे, 52 में। सबको ईयर में बनाने के लिए, क्योंकि हमें पता है दोस्तों, क्या पता है, PRT/100 और आर हमेशा रेट
परसेंटेज में होता है, और टी हमारा टाइम जो होता है किस में होता है, टाइम हमारा जो होता है किस में होता है, ईयर में होता है। तो इस तरीके से आपको पूरी सारी चीजें आपको बेसिक एसआई से रिलेटेड हो गया। अब आपको एक और चीज बता दूं, कभी कभार हमें क्या देता है, हमें कहेगा भैया रेट पूछ लेगा, तो यहीं से एक फार्मूले से हम लोग तीनों चीजें निकालने वाले हैं। एसआई इक्वल्स टू हमें क्या पता है, पी आर टी बाई 100 पता है। अब इसको देखोगे, अब हमें यहाँ से जब टाइम का फॉर्मूला निकालना होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू हो गया, टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस आई को इधर आएगा इनटू 100 हो जाएगा, अपान टाइम इधर रोक ले रहे हैं तो पी और इसके नीचे आ जा रहा है। एक फार्मूला यहाँ से तुम्हारा टाइम का रिलेटेड हो गया। अब दूसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं। दूसरा फार्मूला देखिए, यहाँ पे देखिए हमें आर निकालना है। आर इक्वल्स टू करेंगे दोस्तों तो एस आई इंटू 100 इधर आ जाएगा, अपान एस आई इंटू 100 इधर आ गया पी इंटू टी आ गया। अब यहाँ पे देखो तीसरा, हमारे पास जब दोस्तों क्या दिया हुआ है, हमें पी निकालना होगा या हमें पी निकालना है, तो पी इक्वल्स टू क्या देंगे, तो क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, और टी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आर इंटू टी क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ये रहा कुछ हमारा बेसिक फार्मूला और ये सारी चीजें। और एक और मैं आपको बताना भूल गया, अमाउंट हमेशा क्या होता है, अमाउंट कभी कभार आपको क्या देता है, अमाउंट, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू होता है पी प्लस एस आई। क्या होता है, पी प्लस एस आई, मतलब मूलधन, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे मिश्र धन, बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, साधारण ब्याज। ये रहा आपका बेसिक चीजें जिससे आपको जितने फार्मूले की सिंपल इंटरेस्ट में आपको जरूरत है सारी चीजें हो जाएंगी। ये बिल्कुल आपका बेसिक है, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है। अब इसमें आप लोग क्या करोगे, कभी क्या करेगा आपको, मान लो पी नहीं देके आर दे देता है 10% रेट, और टाइम कितना दे देता है, टाइम हमारे पास दे देता है 2 ईयर, पी नहीं दिया हुआ है और हमें एस आई दे देता है 40। अब कहता है भैया इसका पी निकालो, तो हमें पता है पी का फार्मूला डायरेक्ट पता है, पी इक्वल्स टू क्या होता है, एस आई, एस आई की वैल्यू कितनी है 40, 100 अपान क्या होगा 2 इंटू 10, कितना हो गया, पी की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई। अब इसी फार्मूले पे हमें कभी आर टी नहीं देगा, कभी आपको आर नहीं देगा, तो इस तरीके से हम लोगों को बेसिक जितनी भी कॉन्सेप्ट है, जितनी भी चीजें थी हम लोगों ने पूरा देख लिया। एक बार फिर से एस आई से रिलेटेड देख लो। हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में हमने पढ़ा P इक्वल्स टू, हमने पढ़ा P 100 R मतलब P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। जिस पैसे हम पैसा लेते हैं, जिससे जितना जो लेते हैं वो हमारा प्रिंसिपल होता है, जिस रेट पे लेते हैं, जैसे 10% ब्याज लेंगे, 5% लेंगे। लेकिन हाँ, ब्याज जो होता है दोस्तों, ब्याज हमेशा एनुअली पड़ता है। क्या होता है, एनुअली मतलब एक साल में पड़ता है। और टाइम क्या होता है, टाइम आपको ईयर में होता है, ये आपका ईयर लिख लीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने साधारण ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा पी आर टी बाई 100, जिसमें मैंने आपको निकाल के दिखाया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि जब टाइम आपका सेमी एनुअली हो तो रेट का हमेशा आधा कर दो और टाइम का हमेशा दोगुना कर दो। उसके बाद याद रखो, जब तिमाही हो तो एक साल में कितने तिमाही होते हैं, तो 12 महीने का एक साल होता है, और एक साल में 3 महीने हो, मतलब एक तिमाही में 3 महीने होते हैं, तो डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। तो आपको क्या करना, टाइम जो दिया होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, एक साल में 4 तिमाही तो 2 साल में 8 तिमाही, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद रेट को हमेशा क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, आगे देखोगे, आगे हमारे पास जब वीक में दिया हो तो उसको ईयर में कैसे बदले, डेज में दिया हो तो उसके ईयर, मंथ में दिया होगा तो कैसे उसे ईयर में बदले, ये चीज आपने देख लिया हमेशा। और उसके बाद फिर हमने सारे बेसिक फॉर्मूले हम लोग सीख लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग डिस्कस करने वाले, आपको सिर्फ इंट्रो बताने वाला हूँ सीआई क्या होता है। सीआई मतलब दोस्तों क्या होता है कि जैसे मैंने आपको 100 रुपए लिया था, 100 रुपए लिया, और मैंने कितने पी मैंने 100 रुपए लिया, आर हमने क्या लिया, आर हमने 10% पे लिया, और टाइम हमने ले लिया 2 साल। अब यहाँ पे देखो, तो इसके लिए जब हम एस आई निकालेंगे, एस आई इक्वल्स टू क्या होता है, पी आर टी बाई 100 होता है, पी आर टी बाई 100। अब पी आर टी मतलब क्या हो गया, 100 इंटू 10 इंटू 2 बटे 100 हो गया। अब यहाँ से देखोगे तो कितना आ गया, 20 रुपए हमारा जो हो गया,
20 रुपए आ गया हमारा, क्या आ गया, ये हमारा हो गया एसआई, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो हम लोग करने वाले क्या, सीआई करने वाले हैं। अब सीआई में देख लो क्या होता है, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम चीजें मैं लूंगा, लेकिन यहाँ पे जो होगा हमारी वैल्यू जो होगी डिफरेंट होगी। ये कैसा होगा पहले देखो, पहले तो दोस्तों क्या होता है, जैसे हमने हमेशा हमारा जो एसआई में जो होता है हमेशा ब्याज प्रिंसिपल लगता है, लेकिन सीआई में जो होता है जैसे पहले 1 साल का निकलेगा, जैसे मान लो 100 रुपए है, 10% के रेट से 1 साल का कितना हुआ, 1 साल का 10 रुपए हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, अगले साल जो होगा उस इसी प्रिंसिपल में ये 10 रुपए जुड़ जाएगा, तो अगले साल जो ब्याज हमारा पड़ेगा कितने का, तो दोस्तों हमारे पास अमाउंट कितना हो जाएगा, हमारे पास 100 और प्लस 10 रुपए जो ब्याज मेरा हुआ है वो जुड़ के कितना हो गया। अब हमारे पास जो ब्याज लगेगा वो हमेशा किसका लगेगा, 110 का, मतलब जो ब्याज है जो इस इंटरेस्ट है वो भी इसमें जुड़ के क्या हो जाएगा, मूलधन में हो जाएगा, मतलब कि प्रिंसिपल में हो जाएगा। तो अब अगले साल जो हमारा ब्याज ब्याज चलने वाला है 110 रुपए का, इसका 10% से 1 साल का ले कितना हो जाएगा, तो इसका देखोगे कितना हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा 11 रुपए। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 10 रुपए और यहाँ पर 11 रुपए, हमारा टोटल ब्याज कितना हो गया, 21 रुपए। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपका जो एसआई था, यहाँ पे जो एसआई था आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट जो था आपका कितना आ गया था, आपका 20 रुपए आया था, और यहाँ सीआई आपका कितना निकला है, 21 रुपए निकला है। तो सीआई और एसआई में यही फर्क होता है कि सीआई हमेशा, एसआई जो होता है हमेशा आपके मूलधन पे रहता है, और इसमें क्या होता है जो ब्याज आता है वो उसमें जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है, और आगे ये चीजें बढ़ती रहती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा बेसिक का जितना भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी एसआई के कॉन्सेप्ट थे और सीआई का हम लोग जो बेसिक आगे फार्मूला जो है आगे बताएंगे, जिसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग ट्रिक और ये सारी चीजें सीखेंगे। तो अगली जो वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग पूरा आपका एक ही वीडियो में जितना भी सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी आपके ट्रिक हैं वो सारी चीजें करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।